हर्ष के साथ अमृत सिद्ध योग में चैत्र नवरात्रों का पावन पर्व शुरू हो रहा है। मां पीताम्बरा सभी दर्शकों की मनोकामना पूर्ण करेंगी। इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग नवरात्रों के 9 दिनों में से 6 दिन शुभ योग उपस्थित रहेंगे। बगुला साधकों के लिए अब की बार बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। परम फलदायी योग में की गई पूजा पाठ आराधना अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति करवाती है। माँ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवाती हैं। 10 अप्रैल को इस बार रवि योग भी है। कार्य सिद्धि के लिए रवि योग का होना परम फलदायी माना जाता है। गुरुदेव बगुला साधक आचार्य लोकेश महाराज जी बताते हैं कि ज्योतिष दृष्टिकोण के अनुसार रवि पुष्य नक्षत्र योग भक्ति अध्यात्म कार्य सिद्धि के लिए बहुत शुभ संकेत देता है। इस बार के नवरात्रे नव वर्ष 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यह तंत्र मंत्र यंत्र भक्ति अध्यात्म साधना के लिए बहुत ही सुंदर संयोग बनकर आ रहा है। भक्तों के लिए माँ दुर्गा उपासना के लिए यह दिन बेहद खास होता है। इन दिनों माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। आचार्य लोकेश महाराज जी कहते हैं कि इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से अपनी सुख समृद्धि के लिए करना चाहिए और वैदिक विद्वान आचार्यों से करवाना चाहिए। माँ शक्ति उपासना का विशेष रहस्य परिकरण तंत्र सार दुर्गा सप्तशती में छुपा हुआ है, जिसको करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। देवी भागवत मार्कंडेय पुराणों में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना जाता है। कहते हैं कि जो भक्त नवरात्रे में माँ दुर्गा की आराधना सच्चे दिल से करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ अम्बे अपने भक्तों पर इस दौरान खूब कृपा बरसाती हैं। साल 2022 में चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक रहेंगी। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में हर राशि पर इसका अलग अलग असर माना जाता है। बगुला साधक गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज जी बताते हैं कि मेष राशि वालों नवरात्रि का पर्व आपके लिए खुशियों भरा साबित होगा। माँ अम्बे की आप पर विशेष कृपा रहेगी। हर काम में आपको सुनहरी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी। यात्रा के शुभ योग भी बन रहे हैं। आप इस अवधि में जमकर पैसा कमा सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। और वृषभ राशि वालों नवरात्रि का पर्व आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। आपको हर क्षेत्र में सुनहरी सफलता मिलने की उम्मीद है। आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होगी। इस दौरान आय के कई स्रोत उत्पन्न होंगे। धन का संचय कर पाने में आप सफल रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। धन लाभ के भी योग बन रहे हैं। बता दें कि कर्क राशि वालों के लिए भी चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ रहने वाली है। नवरात्रों में माँ अम्बे आप पर विशेष रूप से मेहरबान रहेंगी। आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी होने के संकेत मिल रहे हैं। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में आपको लाभ प्राप्त करने के कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बिजनेस वाले जातकों के लिए भी ये समय काफी फलदायी साबित होगा। आप जमकर पैसा कमाएंगे। इसके अलावा धन की बचत कर पाने में भी आप सफल रहेंगे। अंत में बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों माँ अम्बे की कृपा से आपके आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापारियों के लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। आर्थिक जीवन के लिए ये समय काफी शुभ साबित होगा। धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। बगुला साधक गुरुदेव आचार्य लोकेश महाराज जी बताते हैं कि उच्चाटन अर्थात उचटना या हटना मन का किसी वस्तु स्थान या व्यक्ति से किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति का मन उचट जाना उच्चाटन कहलाता है। किसी से आपका विवाद हो गया, मनमुटाव हो गया, आप उससे दूर हो गए, यह सामान्य मन का उचटना है। किंतु यही जब किसी तांत्रिक क्रिया के फलस्वरूप हो जाए तो उच्चाटन क्रिया हो जाती है। यह एक तांत्रिक षटकर्म है जिसमें किसी व्यक्ति के मन में किसी स्थान, व्यक्ति, गुण या वस्तु के प्रति अरुचि उत्पन्न कर दी जाती है। फलतः
वह व्यक्ति उस निर्देशित व्यक्ति या वस्तु या स्थान से हटने लगता है, उसका लगाव समाप्त हो जाता है, अरुचि उत्पन्न हो जाती है, उसे वहाँ अशांति लगती है, उद्विग्नता होती है, दूर रहना अच्छा लगता है, अर्थात दोनों के बीच प्रतिकर्षण उत्पन्न हो जाता है। उच्चाटन का प्रयोग बेहद उपयोगी है। जब किसी के घर का कोई सदस्य किसी अन्य के प्रति वशीभूत हो जाए, रास्ते से भटक जाए, गलत संगत में पड़ जाए, किसी बुरी आदत का आदी हो जाए, किसी के बहकावे में आ जाए, पति पत्नी में से किसी का लगाव किसी अन्य से हो जाए, घर परिवार बिखरने की स्थिति आ जाए, पारिवारिक मान सम्मान दांव पर लग जाए, प्रतिष्ठा पर आ जा रही हो, धन संपत्ति का अपव्यय गलत कार्यों में किसी के द्वारा किया जा रहा हो, कोई ऐसे संबंध का इच्छुक हो जिससे पारिवारिक मान मर्यादा संस्कार का उल्लंघन हो रहा हो, कोई किसी पर अनावश्यक आसक्त हो, कोई किसी को अकारण परेशान कर रहा हो, किसी का मन किसी के प्रति उच्चाटन हो, किसी पर किसी बाहरी हवा आदि का प्रभाव हो, उसे उच्चाटना हो, बुरे ग्रहों के प्रभाव का उच्चाटन करना हो, ग्रह प्रतिकूलता का उच्चाटन करना हो, दरिद्रता अशांति कलह का उच्चाटन करना हो, हटाना हो, किसी ने किसी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो और ना हट रहा हो, उसका मन उस संपत्ति से उच्चाटित करना हो, आदि समस्याएं हो तो उच्चाटन का प्रयोग बेहद लाभदायक हो सकता है। बल्कि इसको करने की एक संपूर्ण विधि होती है जिसके साथ करने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर आप भी नवरात्रों में अपना जीवन सफल बनाना और उच्चाटन की विधि को जानना चाहते हैं, भोजपत्र पर दुर्लभ यंत्र, होली दीपावली विशेष मुहूर्त पर सिद्ध किए हुए एवं ज्योतिष तंत्र मंत्र यंत्र संबंधी जानकारी महालक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करें जो घर पर बरकत बनी रहे, बच्चों के विवाह में अगर विलंब हो रहा हो या किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा दूर करने के लिए परिवार में बार बार दुख बीमारी उत्पन्न हो रही हो, रोजगार संबंधी बार बार परेशानियां अगर उत्पन्न हो रही हो, संतान संबंधी अगर बाधाएं उत्पन्न हो रही हो, पति पत्नी का पति तनाव उत्पन्न ना हो रहा हो, कोर्ट कचहरी राजकीय प्रशासकीय बाधा उत्पन्न हो रही हो, धर्म अध्यात्म संबंधी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हर समस्या का समाधान प्राप्त हो सकता है। घट की स्थापना मुहूर्त सूर्योदय से पूर्वांग 11:38 तक है। संस्थान में नवरात्रों से संबंधित हवन पूजा रामनवमी बड़े ही धूमधाम के साथ परंपरा के अनुसार मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को दशमी तिथि में विश्व शांति के लिए पारायण किया जाएगा, क्योंकि इस वर्ष दुर्घटना भूकंप चक्रवात आदि से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आम जनमानस के सुख की कमी की अनुभूति होगी। घोड़े की सवारी का अर्थ रोग कष्ट का बढ़ना। ऐसे में लोगों को अपनी सेहत के प्रति जागरूकता लाने की जरूरत है। ज्योतिष वेदों का नेत्र है। नेत्र का कार्य है देखना, ज्योतिष नहीं। आपके ग्रह स्वयं बोलते हैं। ज्योतिषी कोई भगवान नहीं, पर आपके भाग्य को आपके ग्रहों के अनुसार बदल सकता है। तो आज ही संपर्क करें आचार्य लोकेश महाराज जी से। संपर्क करें 9756638006 9411564239। श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र एवं भागवत ज्ञान यज्ञ उद्गम ट्रस्ट विनायक कुंज गणेशपुर रोड, रुड़की जिला हरिद्वार उत्तराखंड में स्थापित है। महाराज जी से मिलने का समय सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक। गुरुवार को अवकाश। मिलने से पहले अपना समय जरूर निर्धारित करवाइए। आप तंत्र मंत्र साधक आचार्य लोकेश महाराज सुप्रसिद्ध बगुला साधक से सोशल मीडिया फेसबुक आचार्य लोकेश महाराज जी, यूट्यूब श्री कृष्ण वैदिक ज्योतिष परामर्श केंद्र, इंस्टाग्राम लोकेश शास्त्री 90 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।